हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है लेयर कुर्ती पर। मैंने उसे 4 लेयर के साथ में क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये जॉर्जेट फैब्रिक। मैंने यहाँ पर 5 कलर्स को लिया हुआ है। मैंने सिर्फ लाइट कलर लिया हुआ है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कलर्स को ले सकते हो। अब हम यहाँ पर ये वाले कलर को अपर बॉडी में यूज़ करेंगे और ये वाले सारे कलर्स को हम घेरे में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 1 मीटर लाइनिंग को लिया हुआ है अपर बॉडी के लिए। सिर्फ हमें अपर बॉडी में लाइनिंग को यूज़ करना है, घेरे में नहीं। सो यहाँ पर मैंने उसे अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई 16 इंच है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेज़रमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन ये स्ट्रेपी ड्रेस है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 10 इंच लेना है शोल्डर को, तो 10 इंच का आधा आएगा 5 इंच। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 इंच पर मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ से ही लेंगे बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी है बस्ट एरिया का, आप उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रेपी ड्रेस है तो ये वाली लाइन पर हमें 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर सिर्फ डीपनेस लेनी है, तो यहाँ पर मैं उसकी डीपनेस लूँगी 4 इंच पर। तो यहाँ पर अब हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ से उसे ड्रॉ कर लेना है। मैं कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें आर्म होल को भी यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर हमारी स्ट्रिप अटैच होगी। मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को हमें साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, ये 2 मीटर है और मैंने उसे 2 फोल्ड किया हुआ है। उसकी लंबाई 30 इंच है। अब हमें ये वाले कपड़े में ऊपर की साइड में गैदरिंग डाल देनी है। यहाँ पर मैं दोनों पार्ट में कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में गैदरिंग डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में गैदरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उसे साइड फिटिंग देना है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी वेस्ट मेज़रमेंट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है और ये वाली लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर दूसरी लेयर को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, ये 1 मीटर है और मैंने उसे 2 फोल्ड कर लिया है। अब हमें कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट मेज़रमेंट के लिए मार्किंग करेंगे यहाँ पर कोने पर। अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5। अब हमें ये 7.5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने पर आएगा 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 पर ही मार्क करूँगी, क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो कट करने के बाद उसमें थोड़ा सा खिंचाव आएगा, तो वैसे भी ये थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर मैं 3.5 पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड पर भी 3.5 पर मार्क कर लेना है और बीचों बीच भी 3.5 पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये वाली लाइन से हमारी कटिंग होगी। कुछ इस तरह से हमें सिर्फ कोने पर कट करना है और नीचे की साइड में हमें कुछ इस तरह से ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर हमें कट नहीं करना है। ये वाली लेयर को मैंने कट कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरी लेयर्स को भी कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ये भी 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और सेम तरीके से यहाँ से कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाली लेयर को भी कट कर लिया है। मैंने ये वाला पार्ट ज़्यादा कट किया हुआ है। अब मैं बाद में यहाँ पर गैदरिंग डाल दूँगी। ये सबसे ऊपर वाली लेयर में हमें गैदरिंग डालनी है, तो ये वाला पार्ट हमें ज़्यादा कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सबसे ऊपर वाली लेयर में गैदरिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये वाली लेयर भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम लेयर्स को सेट करेंगे।
सो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले ये वाले कपड़े को रखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब हमें दूसरी लेयर को उसके ऊपर रखना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे सेट कर लिया है। सो उसके बाद हमें तीसरी लेयर को रखना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बीचों बीच में तीनों लेयर को अच्छे से पकड़ते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें तीनों लेयर को अटैच कर लेना है, बीचों बीच हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये तीनों लेयर में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये वाली लेयर रेडी हो चुकी है, तीनों लेयर मैंने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो लेयर रेडी की थी उसे नीचे के साइड में रखते हुए उसे भी अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे पहले लेयर को रेडी किया था मैंने उसे नीचे की साइड में रखा हुआ है। अब उसे भी कुछ इस तरह से वेस्ट लाइन पर तीनों लेयर के साथ में उसे भी अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर उसे सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये वाली लेयर को भी अटैच कर दिया है। सो उसके साथ हमारा ये घेरा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। सो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है। सो कुछ इस तरह से लाइनिंग को रखना है और उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है, अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिनअप को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर भी पिनअप किया हुआ है वहाँ पूरे में हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करते टाइम हमें स्ट्रिप को यहाँ पर कोने पर रखना है, लेकिन हमें अंदर की साइड में उसे रखना है। सो कुछ इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई है 8 इंच। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। सो उसी प्रकार से मैं अंदर की साइड में उसे रखते हुए पिन अप कर लूँगी। सो यहाँ पर हमें अंदर की साइड में रखना है। अब मैं यहाँ पर उसे सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये वन पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप को यहाँ पर रखते हुए उसे सिलाई कर लेनी है। तो पहले कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है। कुछ इस तरह से सीधा रखते हुए ये वाली स्ट्रिप को यहाँ नीचे की साइड से ऊपर पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड में उसे पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब उसे सीधा कर लेना है। सो हमारा यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट रेडी हो चुका है। अब उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमें घेरे को अटैच करना है, लेकिन घेरे को अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी होगी। हमने घेरे में जितना भी वेस्ट मेज़रमेंट रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग के लिए मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये 14 इंच पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमारा घेरा अटैच होगा। सो यहाँ पर मैंने ये डोरी को रेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये डोरी को वेस्ट लाइन पर रखना है। ये वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखना है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से उसे यहाँ पर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वाले कपड़े को हमें कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करने के लिए मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैं शोल्डर से 14 इंच पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर की साइड में मार्क कर लिया है 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच करना है। सो अब हमें घेरे को उल्टा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से घेरे को उल्टा कर लेना है और अपर बॉडी को हमें सीधा ही रखना है। अब हमें अपर बॉडी को अंदर की साइड में रखना है। सो यहाँ पर अच्छे से रखते हुए उसे पिन अप कर लेना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर पिन अप करके उसे सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सो कुछ इस तरह से मैंने घेरे को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में सारी लेयर में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर आप वैसे पिको भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर उसे थोड़ा सा मोड़ते हुए पूरी लेयर में सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि हमारी ये लेयर सीधी ही कटी हुई है तो हमें सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सारी लेयर में सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सारी लेयर में सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो ये है कुर्ती का कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।